अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ नामे आपसे मुखातिब है और मैं आज आपको बड़ी ही अहम अपडेट देने जा रहा हूं। जैसा कि मैं डे वन से कहता आया हूं कि ये एक बड़ा हसास मामला है कमसिन बच्ची के हवाले से, और ये एक गैंग है, मुनज़्ज़म गैंग है, ऑर्गेनाइज गैंग है। आज उस बात की तस्दीक हो गई कि अदालत ने इस मुकदमे को हसास करार दे दिया है। अदालत ने इस मुकदमे को हसास करार दे दिया है और ये ऑर्डर आया है कि इसमें तमाम तर जो कैमराज हैं उनकी कवरेज बंद होगी। अदालत के अंदर किसी को परमिशन नहीं होगी और इन कैमरा जो है इसकी प्रोसीडिंग होंगी। और जब पूछा गया कि इसकी ये अदालत तो ओपन कोर्ट है और इसमें आप कोई भी पब्लिक प्लेस है आ जा सकता है इंसाफ के हसूल के लिए, तो इसमें इसकी वजूहात क्या हैं। तो जवाब आया कि ये ऊपर से ऑर्डर आया है, और ऊपर से ऑर्डर कहाँ से आया है ये सब लोग आप समझ सकते हैं कि कहाँ से आया है। तो मुख्तसर बात यही है कि अदालत ने चालान की और दीगर मामलात को देखते हुए इस मुकदमे की नवीयत और इसमें जो मुजरमान और मुलजमान इन्वॉल्व हैं इस किडनैपिंग के ऑफेंस में और चाइल्ड अबडक्शन के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऑफेंस में, उसको देखते हुए अदालत ने ये हुक्म जारी किया है कि इसको हसास करार दे दिया गया है। दूसरी तरफ चालान जो कल प्रोसिक्यूशन ने मुस्तरद किया था, उस चालान को अदालत ने आज प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में दोबारा फाइल किया गया, जिसमें उन्होंने पुलिस ने जुज़वी तौर पर तमाम कंडीशनरी तौर पर एतराज़ात जो थे वो खत्म कर दिए हैं और राय खुरम को भी तफ्तीश में दोबारा शामिल कर लिया गया है, चालान में दोबारा शामिल कर दिया गया है। और जो दफात 364A और 368 जो अगवा करके अगवा को छुपाने की दफात होती हैं और किसी इलिसिट पर्पस के लिए, और 375 और दीगर जो दफात हैं वो भी ऐड होने जा रही हैं। और फाइनली इसको कनेक्शन करके कुछ लोग मायूस हो गए थे कि ये 1 अगस्त से 6 अगस्त, फिर 13 अगस्त, फिर 15 अगस्त और फिर 16 अगस्त क्यों। तो 16 अगस्त में आपको 13 अगस्त से 16 अगस्त पे इसलिए जा रही है कि अब इसमें कुछ करेक्शन करके फाइनली इस चालान को सबमिट किया जाएगा। ये मजीद भी एक आधा दिन डिले हो सकता है क्योंकि अभी MLO की दरखास्त जो है वो हमारी सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उसकी हियरिंग के बाद ये चालान एक दिन बाद की डेट रखी गई है और वो इसीलिए रखी गई है कि मेडिकल करवाने के बाद तमाम तर जो दफात हैं वो इसमें ऐड करके इसको चालान को सबमिट कर दिया जाए। तो ये एक अच्छी खबर है कि राय खुरम को भी शामिल कर लिया गया। और तीसरा हमारा मौकफ दुरुस्त हुआ कि ये एक हसास नवीयत का मुकदमा है और आज इसको हसास नवीयत का केस डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसके अलावा जो प्रोसीडिंग है मुल्जमान ने जो 164 की जो एप्लीकेशन दी थी, उस हवाले से अगर मैं आप लोगों को अपडेट करूं तो वो ये है कि 164 की जो एप्लीकेशन दी थी वो हमने अदालत को बताया है कि ऑलरेडी स्टेटमेंट हो गया और एक लार्जर मेडिकल बोर्ड के डिसीजन के बाद बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी है। और स्टेटमेंट जो है वो जैसा कि रात को GN कुरैशी साहब भी बता रहे थे कि मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक मेजर पर्सन कर सकता है, माइनर नहीं कर सकता। और स्टेटमेंट भी जो होती है वो साउंड एंड मेजर पर्सन की होती है, माइनर की नहीं होती। तो लिहाजा इसकी 164 की स्टेटमेंट की कोई सॉलिड रीजन नहीं है। और अगर ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ज़हीर अपनी जमानत कराने के लिए इस तरह के प्रोसिक्यूशन केस को खराब करने के लिए ये टैक्टिक्स खेल रहा है ताकि 100 मैनी स्टेटमेंट्स आ जाएं और ये साबित कर सके कि बच्ची की तो किसी तरह से क्लैरिटी नहीं है स्टेटमेंट में। तो हम यही कहते हैं कि ये माइनर है और आज होपफुली उसके ऊपर फैसला आ जाएगा 164 की स्टेटमेंट के ऊपर कि 164 की जो स्टेटमेंट है जो दरखास्त है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। दूसरी तरफ इनकी अगर मुलाकात के हवाले से दरखास्त की बात की जाए तो वो हमने उसमें अदालत को बताया है, जिब्रान नासिर साहब भी अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि हमने सिंध हाई कोर्ट में, कल ही मैंने आपको बताया था कि हमने उसकी प्रॉपर तैयारी की हुई है, सिंध हाई कोर्ट में हमने फाइल की और सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस जो है वो उसको अगर देखा जाए तो उसमें क्लियरली लिखा गया है कि बच्ची जो माइनर है और वो अपनी ओन विल के साथ कहीं नहीं जा सकती और उसके नेचुरल गार्डियन जो है वो वालिदैन है। और एक मुलजम जो है जिसने बेल पे लिया हुआ है और जमानत पे है, अगर उसकी मुलाकात को आप अलाउ करते हैं तो वो प्रोसिक्यूशन केस को खराब कर सकता है, बच्ची को थ्रेट कर सकता है और दीगर, और जबकि वो अपनी एप्लीकेशन में भी लिखवा चुकी है कि उसके साथ ताल्लुकात मुबैना शौहर के साथ ठीक नहीं रहे, जिसको शौहर कहना भी गलत है जबकि इस नकाह नामे की कोई हैसियत नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं हुआ। तो सिंपली अगर मैं ये बात करूं तो ये एप्लीकेशन इनकी जो है उसमें हमने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। और तीसरी बात, जैसा कि मैं पहले ही कहता आया हूं
कि हमारी जो सिंध हाई कोर्ट में एप्लीकेशन थी उसमें हमने ये भी क्लेम किया था कि इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो आला अफसरान करें, क्योंकि ये एक हसास मामला है, सेंसिटिव इशू है चाइल्ड मैरिज के हवाले से, और इनकी इंटेंशन साबित हो चुकी है। जुर्म के जुर्म ऑफेंस जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक्ट्रेसिया और मेंजरिया। ये दो लीगल टर्म है। एक का मतलब है एक्ट और इंटेंशन, मतलब एक तो ये है कि कोई काम होना चाहिए और उसके पीछे कोई नीयत होनी चाहिए। तो इसमें दोनों चीजें इस ऑफेंस में कॉन्स्टिट्यूट हो गई हैं। पहली ये कि बच्ची को कराची से लाहौर मुंतकिल किया गया और उसके पीछे इंटेंशन क्या थी, शादी करने की। इल इंटेंशन क्या थी, चाइल्ड मैरिज करना और बच्ची को बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करना। तो ये सारा मुकदमा जो है वो स्टेब्लिश हो चुका है इसके अगेंस्ट, और जहीर इसके बारे में कैसे डरा हुआ है और कौन सी इसकी चैट जो है अनकरीब डिस्क्लोज होने वाली है और कौन सी इस मामले में डरा हुआ है और कौन से हकायक सामने आने वाले हैं जो मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ये आपको नेक्स्ट विद इन 1 डेज आपको मालूम होंगे कि किस हवाले से उसके खदशात हैं और वो बच्ची को दारुलमान में मिलके क्या करना चाहता है। ये तमाम तर हकायक आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और जो लोग मायूस हो चुके थे कि जी 13 अगस्त से 16 अगस्त को चलान क्यों गया है, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि आज राय खुरम को भी चलान में ऐड कर लिया गया है, जो कि इनके वकील थे जो इनको फैसिलिटेट करते रहे। और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो दफात कंसील करने की, अगवा करने के बाद कंसील करने की और रेप की, और ये जो तमाम दफात जो जरूरी थी जो हटाई गई थी, जो हम पहले दिन कहते हैं, उसको भी ऐड करने की हामी पुलिस ने भर ली है। और अब इस चलान में फाइनल अमेंडमेंट्स करके अदालत ने इसको 16 अगस्त तक जमा करवाने की हदायत की है। और ये एक रूटीन मैटर है, नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। देखना यह है ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल, एंड में क्या होने जा रहा है। और मैं आप लोगों को ये आज बहुत बड़ी प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं कि ये मैटर मेरे ख्याल में विद नेक्स्ट 20 डेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन 20 डेज ये मैटर जो है ये एक रुख इख्तियार करने वाला है और कंक्लूजन की तरफ जाने वाला है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए जी, आज चलान की सबमिशन के लिए था, हमें अदालत के अंदर प्रोसीडिंग से पता चला कि चलान जमा कराया गया था प्रोसिक्यूटर साहब के पास, और प्रोसिक्यूटर साहब ने जो है इसके बाद एक स्क्रूटनी नोट उसके ऊपर रेज़ किया है, और उसके कंटेंट्स क्या हैं वो अदालत को पता है, प्रोसिक्यूशन को पता है। और उस स्क्रूटनी नोट की कंप्लाइंस में जो है वो कोई पार्शियल कंप्लाइंस हुई है, और पार्शियल जो मैंने प्रोसिक्यूटर साहब ने अदालत को बताया कि कुछ क्वेश्चंस या मज़ीद कमेंट्स पुलिस ने अपनी तरफ से शायद क्वेरी रेज़ की समझने के लिए, तो उसको कंक्लूड करना है प्रोसिक्यूशन ने, तो उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा है, और 16 तारीख उसके अंदर हुई है। जहाँ तक मुलाकात की दरख्वास्त है जो आज हमने मौसूल की है कि जी मुलजिम की मुलाकात करने दी जाए बच्ची से, उसमें मैंने अदालत को बताया कि गुज़रे कल के अंदर एक पटिशन फ़ाइल हुई है जिसमें ऑलरेडी ये बात कि क्या अक्यूज़ मिल सकता है बच्ची से कि नहीं, जब तक ट्रायल नहीं ख़त्म होता, चूँकि उससे गवाहों के ऊपर एक फ़र्क पड़ सकता है, अंडर इन्फ्लुएंस वो आ सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने ऑलरेडी उस पर नोटिस किया हुआ है मुलजिम को, सब लोगों को 18 तारीख के लिए। तो बेहतर है कि हाई कोर्ट इस पर फैसला कर ले, फिर इस पर कोई मज़ीद कार्रवाई हो। तीसरी बात थी जी 164 के बयान से, उस पर एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब अब तक के सारे बयानात बच्ची के जो हैं वो मुलजिम के फेवर में हैं, जो मुलजिम का अपना मौक़िफ़ है, मुलजिम का सारा केस इस बात पे खड़ा हुआ है कि जी बच्ची का 164 का बयान मेरे फेवर में, 161 का बयान मेरे फेवर में, जो और 2-3 मजिस्ट्रेट्स को उसने बयान दिए मेरे फेवर में। अच्छा, अभी रिसेंटली जो आपके पास मीडिया के तवज्जुह से हमें मिली 1 तारीख की प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसमें आयू साहब ने कहा कि मैंने फिर बच्ची का बयान लिया है, और उसमें भी वो पुराने बयान की तस्दीक कर रही है। तो हमारा इतना सा सवाल था जज साहब से कि कोई नई बात आई है रिकॉर्ड पे जो कि अक्यूज़ को इंक्रिमिनेट करती है, कि अक्यूज़ कह रहा है कि बच्ची का 164 होना चाहिए। अगर अक्यूज़ एक तरफ कहता है कि बच्ची के अब तक तमाम बयानात मेरे फेवर में हैं, तो फिर आपने मज़ीद बयान कौन सा करवाना है? तो ये सवाल था। अदालत ने तो कहा मैं इस पर ऑर्डर करूँगा, चूँकि अदालत भी इस हवाले से मुतमईन थी कि ये स्टेज नहीं है अब, मगर फिर अक्यूज़ ने आखिर वक्त पे कहा कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। वो फिर उनकी आपस में चल रही थी रिक्वेस्ट, चूँकि डेट हो गई थी, हम आ गए थे, वो मैटर चलता। अब मेरे ख्याल में हो सकता है अदालत उस पर आज ऑर्डर कर दे, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से बता दिया था अदालत को कि ये एक अननेसेसरी स्टेज है। आप चलान की स्टेज पे खड़े हुए हैं, चलान के बाद ट्रायल होना है, और या तो कोई नया इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस होता, या तो आईओ साहब आते नए और कहते कि जी मैं बच्ची से मिला और बच्ची ने मुलजिम पे फलाना फलाना इल्ज़ाम लगा दिया, और फिर अक्यूज़ कहता कि जी ये तो गैर हाज़िरी के अंदर बयान हुआ है, दबाव डाला गया है, ये बच्ची के बयान की तस्दीक करवाई जाए अदालत में। एक तरफ मुलजिम कहता है जी सारे बयान मेरे फेवर में बच्ची के, दूसरी तरफ मुलजिम कहता है नहीं जी ये बयान मैंने कोर्ट में कराना है। तो ये कुछ नहीं कर रहे,
ये बयानों के डिफरेंट वॉल्यूम्स क्रिएट कर रहे हैं, खद्दा क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये कह सके जी ये केस ख़त्म किया जाए। ये एक अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है मेरे नज़दीक। तो देखिए, सिंध ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने ऑलरेडी केस के अंदर सीपी में 2 साल पहले ये एक प्रेसिडेंट कायम किया था कि इसको सिर्फ उस केस में नहीं, उसको रिपीट भी किया गया 2-3 और केसेस में कि और उसके बाद सिंगल बेंच के अंदर भी हम ये एक और रिपीट हुई चीज़ें 491 में एक और केस में भी कि जी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल मुलाकात ना करनी दी जाए ना, जो कि एक जगह एक मुल्ज़िम है, एक जगह एक प्राइमरी गवाह है, फिर ट्रायल का फ़ायदा नहीं है। अगर आप मुलाकात करने देंगे और इन्फ्लुएंस होने देंगे फिर वो ट्रायल की स्टेज तक मामला हो जाए। अगर आपने मुलाकात करनी है इस बेसिस के ऊपर कि जी मेरा तो एक निकाह नामा है, तो आप फैमिली कोर्ट जाइए, वहाँ पे सूट फॉर कॉन्जुगल राइट्स फाइल कीजिए, वो एक अलग रेमेडी है कानून के अंदर। बट ये कम से कम मेरा मौक़िफ़ है। मैं अदालत के बिहाफ पे आपसे बात नहीं कर सकता, ना मैं प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पे बात कर सकता हूँ, ना मुल्ज़िम के बिहाफ पे। मैंने जो उनसे सुना अदालत में और जो हमारा मौक़िफ़ था बस मैंने आपको वो वर्बेटम बताया है।